माता पार्वती ने गौरीकुंड में तपस्या की है। माता पार्वती ने गौरीकुंड में तपस्या की है। जहाँ का एक भक्त जो था वो हल जोत रहा था, तो मूर्ति जब जोतते थे तो हल नीचे लगी तो वहाँ से खून चलने लगा। वहाँ से गुफा सीधी जाती थी श्रीनगर में। तो कन्या ने जोर से, माता गौरजन जी ने, माता पार्वती ने जोर से भोलेनाथ को आवाज़ मारी कि भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। इस समय कावड़ यात्रा जो है सुध महादेव मंदिर में पहुंच चुकी है, लेकिन उससे पहले जेके फैक्ट के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं बता दूं कि सुध महादेव का क्या इतिहास है वो हम लोगों के लिए जानना कितना ज़रूरी है। उसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सुध महादेव का इतिहास है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन चंद है। रोशन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं कुशवाहा निवासी हूँ, जहाँ से कोई 3 किलोमीटर पीछे रहता हूँ, लेकिन समझो कि हमारे गांव ही है, मलाई है। तो ये बर्जे अच्छा है। ये यात्रा जो आई, कावड़ यात्रा यहाँ पहुँची है, लेकिन सुध महादेव का इतिहास क्या अगर आप थोड़ा बताएंगे ताकि दर्शकों को जो है और पता चले। सुध महादेव का इतिहास ऐसे है कि अगर हमारी जनता को अभी तक पता नहीं है, जो बाहर के हमारे लोग हैं, बाहर की जनता जितनी भी है, तो उनको अभी तक पता नहीं कि इसका इतिहास क्या है। क्योंकि ये प्राचीन जगह हैं। सुध महादेव मानतलाई ऐसी जगह हैं कि जहाँ का मानतलाई में माता पार्वती का जन्म हुआ है। सुध महादेव ये प्राचीन सदियों साल पहले का प्राचीन मंदिर है। तो बड़े बड़े जहाँ पहले ऋषि मुनि हुए, तो ऋषि मुनि जो हमारे थे, हमारे ऋषि मुनि एक जहाँ ऋषियों ने भी तपस्या की है, जहाँ ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की है। ऋषि मुनियों के बाद राजे महाराजे थे, वो भी जानते थे। ये सदियों साल पहले कोई नियर 100-200 का साल का मतलब नहीं है, हज़ारों साल पहले। तो जहाँ के सुधंत राक्षस था, एक ऋषि था पहले, जब तो ऊपर भी तपस्या करता था। तो ऋषि जब वो तपस्या करता था तो भोलेनाथ ने बोला कि भाई बोलो आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला, ऋषि ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ की जितनी जनता है, जहाँ के जितने लोग हैं, इनका भला चाहिए, इनका भले के लिए उन्होंने, ऋषि ने ऐसे ही कहा। तो ये गंगा माई जो हमारी जो देवता है, ये गंगा माई की बड़ी बहन है। यहीं से सारी गंगा आगे निकलती हैं। जो गंगा जो हमारी देवता है, जहाँ का जल जो वो दूध है और पत्थर वो स्वर्ण है, पत्थर स्वर्ण है। गया जी में कथा होती थी, गया जी में कथा होती थी, वहाँ बोलते थे कि भाई सुध महादेव का ऐसा तीर्थ स्थान है कि जहाँ का जल जो है दूध है और पत्थर स्वर्ण है। तो एक साधु वहाँ सुन रहा था, तो साधु ने सोचा कि क्यों नहीं मैं वहाँ का देखूँ। वो चलते चलते उसे 3 साल में पहुँचा, 4 साल में पहुँचा। जब जहाँ आया तो उसने देखा तो जहाँ तो देव का वहाँ तो पानी था, तो पत्थरी था। उसने क्या किया कि 100-200 ग्राम पट्टा अपनी झोली में डाल दिया, और उस ज़माने में बीबड़ी होती थी, बीबड़ी, उसमें जल डाल दिया। फिर वापस जब पहुंचा गिया जी में पहुंचा हो, तब वहाँ फिर कथा हो रही है। वहाँ बोल रहे हैं कि भाई सुध महादेव एक ऐसा तीर्थ स्थान है कि वहाँ का जल जो है वो दूध है और पत्थर स्वर्ण है। तो साधु बोलने लगा सब झूठ है। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई निशानी दिखा, वहाँ की निशानी दिखा। जब उसने झोली से पत्थर निकाला तो पत्थर स्वर्ण था, और जल जो बीबड़ी में पानी था वो दूध था। फिर तो वो पछताया कि मुझे कोई 2 किलो पट्टा उड़ाना चाहिए था। हाँ, तो जहाँ पर सुदंत राक्षस रहता था ऊपर, जहाँ सुदंत राक्षसी कथा है उसकी जहाँ कलश पड़े हैं, अभी ये देखो भैरव के मंदिर के सामने, भैरव मंदिर के साथ ही कलश पड़े हैं, बड़े बड़े कलश पड़े हैं। तो सुदंत राक्षस भी जहाँ भोलेनाथ का पुजारी था, वो भी भक्त था। तो माता पार्वती जब मानतलाई से चलकर गौरीकुंड तपस्या करने के लिए जाती थी, तो उस समय हज़ारों साल पहले की बात है। तो जहाँ घोर जंगल थे, आबादी कोई नहीं थी, तो इस स्थान पर वो आते जाते 10 मिनट रेस्ट करती थी। रेस्ट करने के बाद वो सुदंत राक्षस जो ऊपर से देखता था, तो बोलता था कि कोई कन्या जाती है, ये बहुत खूबसूरत है। तो एक दिन उसने सुदंत राक्षस ने उस कन्या से कोई बदतमीजी की या क्या किया। तो कन्या ने जोर से, माता गौरजन जी ने, माता पार्वती ने जोर से भोलेनाथ को आवाज़ मारी कि भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। उस समय भोलेनाथ ने ऊपर से त्रिशूल मार दिया। जब त्रिशूल मारा तो सुदंत राक्षस मारा गया। जब मारा गया तो बोलने लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस वक्त भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। शिव जी ने बोला कि ये भी मेरा कोई भक्त था। तो उन्होंने सुदंत को बोला कि तू क्या चाहता है, मैं आपको जीवित कर सकता हूँ। नहीं, बोलने लगा नहीं, जो आपके हाथों मेरी मृत्यु हुई है वो अच्छी हुई है, लेकिन मुझे एक वचन दो। तो उसने भोलेनाथ ने बोला बोलो क्या वचन चाहिए। तो उसने बोला कि पहले नाम मेरा चाहिए और बाद में आपका। उसी सभा के उसका नाम पड़ा सुदंत। इस जगह का नाम है सुदंत महादेव।
तो जहाँ का त्रिशूल जो था, जो नीचे ज़मीन में धंसा है, राजा महाराजाओं का उस समय राज होता था। तो राजा महाराजाओं ने क्या काम किया कि इस त्रिशूल को खोदने लगे, 30, 40, 50, 100 फुट नीचे चले गए। तो उस वक्त राजा को भोलेनाथ ने सपना दिया कि भाई ये इसका जो आगा वो पिताल में है नीचे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ज़मीन में, बाकी इसका अगला हिस्सा वो पताल में, आप क्या ढूंढ रहे हैं, इसे ढूंढ रहे कुछ नहीं बनेगा। तो जहाँ की मूर्ति जो है, तो ये भी जहाँ से ही प्रकट हुई है, इसी ज़मीन से। जब एक जहाँ का एक भक्त जो था वो हल जोत रहा था, तो मूर्ति जब जोतते थे तो हल नीचे लगी, तो वहाँ से खून चलने लगा। खून चलने लगा तो उसने दांत, पहले जहाँ बैल, जो बैल थे उनको जोते थे, उसने दांत को पीछे कर दिया। देखा तो जहाँ से माता भोलेनाथ और शिवजी महाराज की जो मूर्ति थी, उसने उठाकर जहाँ लाई तो उस मूर्ति से खून चल रहा था। तो उसने राजे को खबर कर दी। राजे ने बोला कि भाई उस मैंने राजे का राज था, तो राजा ने बोला कि भाई मैं देखता हूँ। फिर राजा को भोलेनाथ ने कहा कि भाई जहाँ मंदिर जो है, जहाँ ही स्थापना होगी, तो ये बड़े जहाँ पीर रहते थे पहले, जहाँ जिंदे समाधियाँ ली हैं, ये कोई छोटे मोटे मंदिर नहीं है। हम आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा करो, जब तक शुद्ध महादेव मंदिर में या मानतलाई में आप तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो जब ऋषि मुनियों की पहली कथा है, जहाँ बड़े प्राचीनी मंदिर है, गाँवकांड है, जहाँ गाँवकांड जो था उसको कान लगा था, पूरी पृथ्वी में चक्कर उसने काटा था, कहीं नहीं गिरा था। जब जहाँ गाँवकांड जो जगह है पीछे, जहाँ आकर उसने नहाया तो उसका गाँव का कान को गिर गया। उस समय से जहाँ जगह का गाँव कान भी है। तो पामनाशी की बॉडी है, इधर वहाँ पापनाशी होते हैं, एक सतनाला बॉडी है, साथ ही आगे थोड़ा चलो मानतलाई है। मानतलाई में जहाँ माता पार्वती ने जन्म लिया है। तो मैं श्री मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके में डेवलपमेंट किया, और बाहर के लोग, विदेशी लोग हैं, उनको भी जागृत कर रहे हैं कि हाँ भाई, शुद्ध महादेव मानतलाई एक ऐसे प्राचीन मंदिर है कि जहाँ के अच्छे देवी देवताओं का वास है। ऊपर पहाड़ों पर भी जहाँ एक चामुंडा देवी रहती है, उसको चंडी माता भी बोलते हैं। हमारे एक कंजूर माता रहती है, उसके भी स्थान यही है। जहाँ हमारे वो एक और है, नैना देवी है। तो ये हमारा देवी देवताओं का जहाँ वास है। तो जहाँ की जनता जो है, अगर ऐसे हाल जैसे अभी मंदिरों में भीड़ लगी है, या दूर दूर देश विदेश से यात्रु आएंगे, तो इन इलाकों की डेवलपमेंट होगी। तो बाकी पता भी लोगों को चला कि ये तीर्थ स्थान कैसे ऊँचे तीर्थ स्थान है। तो मानतलाई में भी इंटरनेशनल जो है बना है, तो वह भी अच्छी जगह है, सबसे अच्छी है जो कुंड है। तो अभी तकरीबन करीब वो तैयारी हो गया है। तो बाकी रोड का काम भी लगा है, नेशनल हाईवे बन रहा है मानतलाई तक। तो मैं श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि हमसे जानकारी ली। तो बाकी मेरे से कोई कुछ आवाज़ में थोड़ी गलती होगी तो माफ़ करना। इन्होंने हमें शुद्ध महादेव का वो प्राचीन इतिहास बताया है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो बाहर के अन्य राज्य हैं उनको इस स्थान का पता नहीं था, लेकिन इनके सुनने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि भगवान शिव का यहाँ पर साक्षात स्थान है। लेकिन आगे थोड़ा जाकर जहाँ माता पार्वती ने गौरीकुंड में तपस्या की है, माता पार्वती गौ ने गौरीकुंड घोर तपस्या की है। तो ऐसे गौरीकुंड मनमेश भी बोलते हैं गौरीकुंड, जहाँ लेकिन तपस्या जो इधर माता जी ने गौरीकुंड में तपस्या की है, वहाँ भी श्रद्धालु होते हैं। कुंड है, वहाँ से गुफा सीधी जाती थी श्रीनगर में। तो वो जो वहाँ का पुजारी जो था, वो सुबह उठकर उस गुफा में जाता था और श्रीनगर से फूल आता था और उस पिंडी पर फूल चढ़ाता था। तो उसके जब वो पुजारी बूढ़ा होकर मर गया, तो उसने दूसरे को बोल दिया कि भाई मेरा बूढ़ा कोई इस गुफा में नहीं जाएगा। तो उसके बाद एक साधु गया, वो उस साधु को कोई पता नहीं चल रहा कि गौरीकुंड से सीधी गुफा जाती है श्रीनगर, ज़मीन के बीचों बीच। गौरीकुंड से श्रीनगर के लिए गुफा जाती है, सीधी गुफा। गौरीकुंड से सीधी गुफा अंदर ज़मीन के अंदर सीधी जाती है श्रीनगर। वहाँ से पुजारी जो सुबह फूल लगाता था और गौरीकुंड आकर माता की पिंडी पर चढ़ाता था। तो फिर उसने बोला कि मेरे मानने के बाद दूसरा मत जाना। वही शक्तिवान थे। एक दफ़ा बोलता है कि गया था, वो वापस आया नहीं। उसके बाद उन्होंने अब जो मंदिर है वहाँ की गुफा बंद कर दी है कि कोई भूला बाला इस गुफा में नहीं चले जाए, तो फिरे जा नहीं फिरे, भगवान की मर्जी। लेकिन जैसे आज कावड़ यात्रा आई यहाँ पे ना,
370 भी जम्मू कश्मीर में टूटा। 370 टूटने से पहले यहाँ पर आतंकवादी हमेशा धमकी देते थे कि कहीं भी यात्रा चलेगी तो हम उसको सफल नहीं होने देंगे, जहाँ आतंकवादी घटनाएं बम ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन 370 टूटने के बाद क्या लगता है कि कुछ यात्रा 370 जो जहाँ का है वो मोदी जी ने बहुत अच्छा से डिसीजन लिया। हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। 370 हम तो जहाँ गुलाम थे जम्मू कश्मीर में, हम ऐसे गुलाम थे कि जैसे हमारा देश आज से 60-70 साल पहले अंग्रेजों ने गुलाम किया था, ऐसे गुलाम थे। तो अब मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने दफ़ा 370 का आज़ादी दे के बाहर से भी लोग आएंगे। लेकिन जैसे आतंकवादी घटनाएं होती थी, कैसे अमरनाथ यात्रा होती थी तो कोई आतंकवादी घटना होनी थी, लेकिन आज कावड़ यात्रा हज़ारों की तादाद में यात्रु निकले, कोई मतलब घटना नहीं हुई, सुरक्षा सब थी। तो मतलब लगता है कि कुछ 370 हटने के बाद बदलाव, हाँ बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया। घटना जो है काबू कर दिया है। जो इनके लीडर जो थे, जो असली मिलिटेंट वही थे, उनको हमारे मोदी जी ने कमर किया है, उनकी टांगें तोड़ी हैं। यानी आने वाले समय जो कुछ रैन खाएँ जो कि रही थी वो भी तोड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग थे जिन्होंने हमें पहले सुध महादेव का वो प्राचीन इतिहास बताया और उसके साथ ये भी बताया कि 370 हटने के बाद आतंकवाद तो कम हुआ, लेकिन 370 से पहले जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाता था आतंकियों द्वारा, लेकिन 370 हटने के बाद अब हमारे सामने साक्षात जो है ये हम देख सकते हैं कि आज कावड़ यात्रा जिसमें हज़ारों की तैनात में श्रद्धालु आए, कोई घटना नहीं घटी, एकदम जो है अच्छे से ये यात्रा सफलतापूर्ण यहाँ संपन्न हुई। आप बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। हमारी कोशिश है कि ग्राउंड ज़ीरो से हम हर वो वास्तविकता आप तक पहुँचाते रहें।